आज के इस वीडियो में हम महल वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। महल वाला जो टॉपिक है ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल RSM SSB के द्वारा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। आप सब लोगों को पता लग चुका है कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर बात की जाए तो पशु परिचर का एग्ज़ाम आपका 1 महीने बाद होने वाला है, 1 दिसंबर को, और रीट का एग्ज़ाम आपका जनवरी में होने वाला है। उसके अलावा पटवारी का जो एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम आपका मई 2025 में होने वाला है। यानी कि 7 महीने आपके पटवारी एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी सही तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर भी पढ़िए, राजस्थान जीके भी पढ़िए, सारी चीज़ों को आपको कवर करते हुए चलना है। इसके अलावा वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका जुलाई महीने में होने वाला है। जुलाई 2025 में आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है वो एक साथ आने वाले हैं, तो अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। और राजस्थान जीके तो आपकी एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। राजस्थान जीके जो है इसमें जो भी फंडा है वो आपको सारे याद होने चाहिए दोस्तों। राजस्थान जीके के जो भी फंडाज है वो आपको सारे याद होने चाहिए। एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल रट लीजिए इन चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ क्लासेस मिलती रहेगी। अगर आप इन क्लासेस को डबल स्पीड में भी देखेंगे तो आपका तगड़ा रिवीजन हो जाएगा यहाँ से, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी। तो आज हम महल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक थंबा महल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। एक थंबा महल जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। एक थंबा महल जो है ये आपका मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। एक थंबा महल को ही प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, मंडोर जोधपुर में स्थित है, और महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है। अब इसके ही जैसा एक और है दोस्तों, एक थंबिया महल। अगर आपसे पूछा जाए एक थंबिया महल, तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका डूंगरपुर में है। एक थंबिया महल कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर में हो जाएगा। और एक थंबा महल आपका मंडोर जोधपुर में हो जाएगा। महारावल शिव सिंह द्वारा निर्मित गेप सागर झील के किनारे इसके चारों तरफ विजय निवास, कुमान निवास, लक्ष्मण विलास, उदय विलास महल है। यानी कि इसके चारों तरफ विजय निवास, कुमान निवास, लक्ष्मण विलास, उदय विलास महल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सवाल आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। एक थंबिया महल कहाँ पर स्थित है, तो डूंगरपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महारावल शिव सिंह ने करवाया था। गेप सागर झील के किनारे स्थित है। तो गेप सागर झील भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये भी आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। तो ये गेप सागर झील आपको ध्यान रखनी है। इसके किनारे आपका एक थंबिया महल स्थित है। किसने निर्माण करवाया, महारावल शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और एक थंबा महल आपका मंडोर जोधपुर में हो जाएगा, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों सवाल मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। आगे देखिए, जूना महल। जूना महल आपका कहाँ पर स्थित है, जूना महल आपका डूंगरपुर में स्थित है। किले की भांति इसका निर्माण हुआ है। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, जूना महल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए जूनागढ़ आपका कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका बीकानेर में हो जाएगा। और जूना महल आपका डूंगरपुर में हो जाएगा। आगे देखिए, अजीत भवन पैलेस आपका कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजीत भवन पैलेस आपका जोधपुर में स्थित है। ये आप देख सकते हो दोस्तों। अजीत भवन पैलेस जो है ये देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, देश का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका अजीत भवन पैलेस हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अजीत भवन पैलेस ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक सा सवाल बन के आता है, देश का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा हो जाएगा, तो अजीत भवन पैलेस हो जाएगा। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह, उनके प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए, उम्मेद भवन पैलेस, जिसे छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका जोधपुर में स्थित है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मेद भवन पैलेस को छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से, छितर पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं। 1929 में महाराजा उमेश सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण करवाया था। तो उमेश सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया अकाल राहत कार्यों के लिए। छितर की पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसे छितर पैलेस भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा रिहायशी महल, यहाँ घड़ियों का संग्रहालय है। वास्तुकार इसके कौन हो जाएंगे, तो हेनरी वॉन लैनचेस्टर और स्यूटन जैकब हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्यूटन जैकब आपका एक जगह और आएगा भी, ये आपको ध्यान रखना है। हेनरी वॉन लैनचेस्टर और स्यूटन जैकब ये किसके वास्तुकार हो जाएंगे, उम्मेद भवन या छितर पैलेस के वास्तुकार हो जाएंगे। ये सवाल आपका फ्यूचर में जरूर बनेगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मेद भवन पैलेस का वास्तुकार कौन है, ये सवाल आपका फ्यूचर में जरूर बनेगा। हेनरी वॉन लैनचेस्टर, तो लैनचेस्टर आपको ध्यान रखना है, और स्यूटन जैकब आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिटी पैलेस।
जिसे राजमहल के नाम से जाना जाता है, यह आपका कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। एक सिटी पैलेस आपका जयपुर में भी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट सिटी पैलेस आपका उदयपुर में भी है, जिसे राजमहल के नाम से जाना जाता है। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने पिचोला झील के किनारे इसका निर्माण करवाया। तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा पिचोला झील के किनारे इसका निर्माण करवाया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान का विंडसर महल कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फर्ग्यूसन ने किसे राजस्थान का विंडसर महल कहा है, तो सिटी पैलेस उदयपुर। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिटी पैलेस आपके दो जगह स्थित है। सिटी पैलेस आपका जयपुर में भी स्थित है, सिटी पैलेस आपका उदयपुर में भी स्थित है। तो सिटी पैलेस जो उदयपुर है, इनको फर्ग्यूसन के द्वारा राजस्थान का विंडसर महल कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। सिटी पैलेस जो उदयपुर है, उसे राजस्थान का विंडसर महल किसने कहा है, फर्ग्यूसन के द्वारा कहा गया है। यहाँ कृष्णाविलास महल, दिलकुश महल, माणक चौक, मयूर चौक स्थित है। तो यहाँ पर दिलकुश महल भी स्थित है दोस्तों, कृष्णाविलास महल भी है, माणक चौक भी है और मयूर चौक भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, राजस्थान का विंडसर महल इसे कहते हैं। और यहाँ पर दिलकुश महल, मयूर चौक, माणक चौक, कृष्णाविलास महल भी स्थित है। आगे देखिए अबेड़ा महल। अबेड़ा महल आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका कोटा में हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अबेड़ा महल जो है, इसका निर्माण महाराव अभय सिंह हाड़ा द्वारा चंबल नदी के किनारे किया गया। तो अभय सिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा, अभय सिंह हाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। अभय सिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसे हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे पूछी जा सकती है। हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाता है, तो हाड़ौती का हवा महल अबेड़ा महल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसे कहा जाता है, अबेड़ा महल जो है, इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। आगे देखिए अबिली मीणी का महल। अबिली मीणी का महल जो है, ये भी आपका कोटा में स्थित है। इसका निर्माण कोटा के महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुकुंद सिंह हाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे बच्चों को ये याद नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। मुकुंद सिंह हाड़ा, इसका निर्माण मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया, ने अपनी पासवान अबिली मीणी के लिए इस महल का निर्माण कराया था। तो अबिली मीणी जो थी दोस्तों, ये इनकी पासवान थी, इनकी पासवान थी, ये आपको ध्यान रखना है, मुकुंद सिंह की। इसे हाड़ौती का ताजमहल अथवा राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाड़ौती का ताजमहल अगर आपसे पूछा जाए तो किसे कहा जाएगा, अबिली मीणी का महल इसे कहा जाएगा। और राजस्थान का छोटा ताजमहल भी इसे ही कहा जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाएगा, तो वो अबेड़ा महल को कहा जाएगा। हवा महल कहा जाए तब तो अबेड़ा महल आ जाएगा आपका। और यहाँ पर पूछा जाए हाड़ौती का ताजमहल या फिर राजस्थान का छोटा ताजमहल, तब आपका अबिली मीणी का महल हो जाएगा। और मुकुंद सिंह हाड़ा आपको ध्यान रखना है, मैं आपको 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, मुकुंद सिंह हाड़ा। आगे देखिए गुलाब महल कोटा। तो एक गुलाब महल जो है दोस्तों, ये आपका कोटा में भी स्थित है। हालांकि गुलाब महल अलग अलग जगह बहुत सारे स्थित है, बट आप ध्यान रख लेना गुलाब महल एक आपका कोटा में भी स्थित है। काठ का रेन बसेरा काष्ठ प्रसाद आपका कहाँ पर है, झालावाड़ में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काष्ठ का रेन बसेरा, जिसे काष्ठ प्रसाद भी कहा जाता है, ये आपका झालावाड़ में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और एक है भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला जो है, ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है, भवानी नाट्यशाला जो है, ये भी आपकी दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। तो काठ का रेन बसेरा और काष्ठ प्रसाद, ये आपका झालावाड़ में हो जाएगा। आगे देखिए गढ़ पैलेस भवन। गढ़ पैलेस भवन आपका कहाँ पर स्थित है, ये झालावाड़ में स्थित है। 1838 में झाला मदन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, मदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गढ़ पैलेस भवन आपका कहाँ पर हो जाएगा, झालावाड़ में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गढ़ पैलेस भवन कहाँ पर हो जाएंगे, झालावाड़ में हो जाएंगे। आगे देखिए लालगढ़ महल। लालगढ़ महल आपका कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। लालगढ़ महल आपका कहाँ पर हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इसका निर्माण कराया। लाल पत्थरों से यूरोपियन शैली में बना है। इसका उद्घाटन लॉर्ड होर्डिंग्ज ने किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड होर्डिंग्ज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यूरोपियन शैली में बना हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता यानी गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और अपने पिता लाल सिंह की याद में निर्माण करवाया था। तो इसीलिए इसे लालगढ़ महल कहा जाता है, बीकानेर में हो जाएगा। तो निर्माण किसने करवाया, गंगा सिंह ने करवाया, अपने पिता की याद में लाल सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, किसकी याद में इसका निर्माण करवाया गया, किसने करवाया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड होर्डिंग्ज भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सिटी पैलेस जयपुर। देखो एक और सिटी पैलेस आपका आ गया जयपुर वाला, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सिटी पैलेस मैंने आपको उदयपुर वाला बता दिया, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसका निर्माण 1729 में सवाई जयसिंह ने करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया था, यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। इसके अंदर चंद्र महल स्थित है, मुबारक महल भी है, सिला खाना, शस्त्रागार भी है, दीवाने आम और दीवाने खास स्थित है।
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। दीवाने आम और दीवाने खास आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये सिटी पैलेस में स्थित है। और दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये माधो सिंह ने करवाया था, माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिटी पैलेस का निर्माण तो सवाई जयसिंह ने करवाया, बट अगर आपसे पूछा जाए मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया सिटी पैलेस के अंदर, तो माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। और अगर आपसे पूछा जाए दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया, तो ये मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जो है वो भी यहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा चांदी का जो पात्र है वो भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा? सिटी पैलेस जयपुर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, वो आपको ध्यान रखनी है। चंद्रमहल जो कि आपका सिटी पैलेस को कहा जाता है, यह 7 मंजिला है। इसका वास्तुकार कौन हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य, ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए, मुबारक महल जो है ये सिटी पैलेस जयपुर के अंदर हो जाएगा। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अतिथियों के ठहरने के लिए स्यूटन जैकब, ये नाम आपको ध्यान रखना है, स्यूटन जैकब की देखरेख में इसका निर्माण करवाया। तो किसकी देखरेख में करवाया? स्यूटन जैकब की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा। और किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये राजपूत प्लस मुगल प्लस यूरोपीय शैली में निर्मित है। यानी राजपूत शैली भी आपको देखने को मिलेगी, मुगल शैली भी आपको देखने को मिलेगी, यूरोपीय शैली भी आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, स्यूटन जैकब, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हवा महल। हवा महल कहाँ पर स्थित है? आपका जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। राज परिवार की महिलाओं के लिए उत्सव व तीज की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। वास्तुकार इससे कौन हो जाएंगे? लालचंद उस्ताद हो जाएंगे। लालचंद उस्ताद जो है वो इसके वास्तुकार हो जाएंगे। इसमें टोटल 953 खिड़कियाँ लगी हुई है, यानी 953 इसमें झरोके हैं। बाहर से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है, तो भगवान कृष्ण का जो मुकुट है उसके समान ये दिखाई देता है। बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। सबसे खास बात ये है इसकी, बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। समतल जमीन पर बना हुआ है और 5 मंजिला है। ये 5 मंजिला एग्जाम में पूछी जाती है। पहली मंजिल का नाम सरद हो जाएगा, दूसरी मंजिल का नाम रत्न मंदिर हो जाएगा, तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर हो जाएगा, चौथी मंजिल का नाम प्रकाश मंदिर हो जाएगा और 5वीं मंजिल का नाम हवा मंदिर हो जाएगा। तो सरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा आपको ध्यान रखना है। सरद मंदिर जो है इसे प्रताप मंदिर भी बोल दिया जाता है। सरद मंदिर को प्रताप मंदिर भी बोल दिया जाता है। तो सरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये 5 मंजिला आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, सुनहरी कोठी शीश महल या फिर गोल्डन मेंशन, ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये टोंक में स्थित है। तो सुनहरी कोठी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? टोंक में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसे शीश महल भी बोला जाता है और इसे गोल्डन मेंशन भी कहा जाता है। पहली मंजिल का निर्माण अमीर अली ने करवाया। तो यहाँ पर जो पहली मंजिल थी इसका निर्माण किसने करवाया था? अमीर अली ने करवाया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर डीप सवाल बनेगा तो इसी तरीके से सवाल बन के आएगा। पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो अमीर अली ने करवाया। और जिसे नवाब वजीरुद्दौला ने पूरा करवाया वो दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम अली ने करवाया। तो दोस्तों पहली मंजिल का निर्माण अमीर अली ने करवाया था, बट उसको पूरा किसने करवाया? वजीरुद्दौला ने करवाया। और दूसरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम अली ने करवाया। यानी कि अमीर अली पहली मंजिल हो जाएगी और दूसरी मंजिल आपकी इब्राहिम अली हो जाएगी। तो इब्राहिम अली के द्वारा दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अमीर अली, इब्राहिम अली। सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी का कार्य यहाँ पर शानदार तरीके से किया हुआ है। इसके अलावा सुनहरी कोठी के पास मुबारक महल है, जहाँ पहले बकरा ईद पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। तो यहाँ पर मुबारक महल भी बना हुआ है, जहाँ पर बकरा ईद पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी पहले। आगे देखिए, सिलीसेड महल। सिलीसेड महल आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका अलवर में स्थित है, ये आप देख सकते हो। सिलीसेड महल अलवर में स्थित है, सिलीसेड झील के किनारे बना हुआ है। महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। तो इसका निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया था? 1845 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है। तो सिलीसेड महल का निर्माण विनय सिंह के द्वारा 1845 ईस्वी में करवाया गया। विजय मंदिर पैलेस जो है ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके अलवर में स्थित है। तो विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर हो जाएंगे? अलवर में हो जाएंगे। और इनका निर्माण अलवर महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया, यह आपको ध्यान रखना है। तो विजय मंदिर पैलेस का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, डीग के जलमहल। तो डीग के जलमहल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीग को जलमहलों की नगरी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डीग जो है इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है।
यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीक को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है डीक के जल महलों का। प्रसिद्ध जल महल यहाँ पर गोपाल भवन, नंद भवन, हरदेव भवन और किशन भवन हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि जल महलों की नगरी डीक को कहते हैं। डीक के जल महल आपके कहाँ पर हो जाएंगे? भरतपुर में हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, भरतपुर डीग में हो जाएंगे। हालांकि अभी डीग नया जिला बन गया है, तो भरतपुर डीग में हो जाएंगे। और निर्माण इसका किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया। आगे देखिए खेतड़ी महल। खेतड़ी महल आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल भी इसे कहते हैं। तो शेखावटी का हवा महल किसे कहा जाएगा? खेतड़ी महल को कहा जाएगा। कहाँ पर है? ये आपका झुंझुनू में है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। आगे देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। खेतड़ी महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन में अपने विश्राम हेतु इसका निर्माण करवाया था। तो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? भोपाल सिंह के द्वारा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह ने करवाया था। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया व जयपुर की हवा महल की झलक देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों। किस महल के अंदर लखनऊ जैसी भूल भुलैया व जयपुर की हवा महल की झलक देखने को मिलती है? तो ये आपकी खेतड़ी झुंझुनू में। ये आपसे पूछा जाएगा। और इसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया है। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की। इन्होंने ही नरेंद्र का नाम विवेकानंद जी को दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। शिकागो धर्म सम्मेलन आपका 1893 में हुआ था। आगे देखिए बिजोलाई के महल। बिजोलाई के महल आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके कायलाना जोधपुर में स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिजोलाई के महल आपके कहाँ पर हो जाएंगे? कायलाना जोधपुर में हो जाएंगे। और जहांगीर के महल जो कि आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके पुष्कर अजमेर में हो जाएंगे। जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में हो जाएंगे। आगे देखिए केसर विलास महल। केसर विलास महल जिसे स्वरूप निवास भी कहा जाता है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका सिरोही में हो जाएगा। तो केसर विलास महल कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा, जिसे स्वरूप निवास भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। केसर विलास महल ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। केसर विलास महल आपके कहाँ पर हो जाएंगे? सिरोही में हो जाएंगे। और मान महल जो है ये भी कहाँ पर है? पुष्कर में है। तो जहांगीर के महल और मान महल ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? पुष्कर में हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में हो जाएगा, जिसके वास्तुकार कौन है? अब्बू बकर है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? अब्बू बकर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। नया सवाल जब भी बन के आएगा इसी तरीके से सवाल बन के आएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है इसके वास्तुकार कौन है? तो अब्बू बकर हो जाएंगे। ये देख सकते हो आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा। पहले ये संस्कृत पाठशाला थी, मूल रूप से क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, जिसे तुड़वा कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। आगे देखिए बादल महल आपका कहाँ पर स्थित है? तो बादल महल राजस्थान के अंदर बहुत सारे हैं दोस्तों। तो वन बाय वन देख लेते हैं हम। बादल महल एक तो आपका डूंगरपुर में स्थित है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बादल महल जो है ये आपका गेप सागर झील के किनारे बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? गेप सागर झील के किनारे बना हुआ है। महारावल गोपीनाथ ने पेरवा पत्थर से इसका निर्माण करवाया। तो पेरवा पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया। राजपूत और मुगल कला का मिश्रण है। तो राजपूत और मुगल कला का यहाँ पर मिश्रण है। बादल महल कुंभलगढ़ किले में भी है, जो किले का सबसे ऊंचा स्थान है। तो एक बादल महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आपका कहाँ पर हो गया? डूंगरपुर में हो गया। इसके अलावा बादल विलास महल एक आपका जैसलमेर में भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है, क्या ऑप्शन वहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखिए जल महल। जल महल आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जयपुर में स्थित है। ये आप देख सकते हो जल महल आपका जयपुर में स्थित है। इसे आई बोल भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आई बोल भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। आई बोल भी किसे कहते हैं? तो ये जल महल जयपुर को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में इसका निर्माण करवाया। तो इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 5 मंजिला है, 4 मंजिला पानी में है। ऊपर की मंजिल चमेली महल है। जो ऊपर की मंजिल है जो कि पानी में डूबी हुई नहीं है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? चमेली महल हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? चमेली महल हो जाएगी। मिर्जा राजा मानसिंह ने गर्भावती नदी का जल रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया। तो कौन सी नदी का यहाँ पर जल रोका गया? गर्भावती नदी का यहाँ पर जल रोका गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और मानसागर झील का यहाँ पर निर्माण करवाया। तो जल महल जो है ये आपके मानसागर झील में बने हुए हैं। ठीक है, मानसागर झील के मध्य में आपके जल महल बने हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे आईबोल भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने यहाँ पर निर्माण करवाया। पहली मंजिल आपकी चमेली मंजिल हो जाएगी। 4 मंजिल पानी में डूबी हुई रहती है। और गर्भावती नदी का जल रोककर इसका निर्माण करवाया गया। आगे देखिए सुख महल पैलेस आपके कहाँ पर स्थित है? तो सुख महल पैलेस ये आपका बूंदी में स्थित है। ये आप देख सकते हैं सुख महल पैलेस आपका बूंदी में स्थित है। जैत सागर झील के किनारे इसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया। तो जैत सागर झील जो है ये भी आपकी बूंदी में स्थित है।
ठीक है। जयसागर झील आपकी बूंदी में स्थित है और इसके किनारे पर ही दोस्तों सुख महल पैलेस स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुख महल पैलेस इसके किनारे पर स्थित है, जिसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया। आगे देखिए रंग महल बूंदी। तो रंग महल आपका कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। और रंग महल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है रंग महल का निर्माण किसने करवाया, और बच्चे गलत करके उमेश सिंह करके आते हैं। रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। किसने करवाया? छत्रसाल ने करवाया। जबकि चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह ने करवाया। इसे कैसे याद रखोगे? उमेद चित्र और छत्र रंग। रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया। भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मीराबाई के महल कहाँ पर स्थित है? तो मीराबाई के महल कहाँ पर हो जाएंगे? मेड़ता नागौर में हो जाएंगे। मीराबाई का जन्म कुर्की पाली में हुआ था, और इनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मेड़ता में हुआ था। तो मीराबाई के महल कहाँ पर हो जाएंगे? मेड़ता नागौर में हो जाएंगे। आगे देखिए गजनेर महल आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बीकानेर में स्थित है दोस्तों। गजनेर महल बीकानेर में स्थित है। रेशमा महल सीकर में स्थित है। गजनेर झील जो है ये भी आपकी बीकानेर में है। रेशमा महल सीकर में हो जाएगा, ये आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। रेशमा महल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चौकेलाओ महल आपके कहाँ पर हो जाएंगे? मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएंगे, जो कि मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। वीरों का स्मारक या वीरों के स्मारक स्तंभ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीरों के स्मारक स्तंभ बचुंडला प्रतापगढ़ में हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वीरों के स्मारक स्तंभ आपके कहाँ पर हो जाएंगे? बचुंडला प्रतापगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएंगे? बचुंडला लोगों को पता रहता है, बट प्रतापगढ़ भी याद कर लेना, बचुंडला प्रतापगढ़। कृष्णा विलास महल आपका उदयपुर में हो जाएगा। फूल सागर महल बूंदी में स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फूल सागर महल बूंदी में है। और नेहर खां की मीनार कोटा में हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछी जाए नेहर खां की मीनार कहाँ पर है, तो नेहर खां की मीनार आपकी कोटा में हो जाएगी। आगे देखिए अतारकिन का दरवाजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अतारकिन का दरवाजा आपका कहाँ पर स्थित है? अतारकिन का दरवाजा आपका नागौर में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया है दोस्तों। किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया है। अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना। तो अकबर के बुलंद दरवाजे का यहाँ पर ये प्रेरणा स्रोत बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है अतारकिन का दरवाजा नागौर में स्थित है, निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। आगे देखिए चश्मा-ए-नूर कहाँ पर स्थित है? तो चश्मा-ए-नूर आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका अजमेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है। जहांगीर द्वारा शिकार के लिए बनाया गया महल है। तो जहांगीर के द्वारा शिकार के लिए बनाया गया महल चश्मा-ए-नूर हो जाएगा, अजमेर में स्थित है। आगे देखिए निहाल टावर आपका कहाँ पर स्थित है? निहाल टावर आपका धौलपुर में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर जो है दोस्तों, वो भी आपका निहाल टावर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये निहाल टावर है। सबसे बड़ा घंटाघर भी यहीं पर ही बना हुआ है। निहाल टावर आपका धौलपुर में हो जाएगा, और सबसे बड़ा घंटाघर भी आपका निहाल टावर धौलपुर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और धर्म स्तूप आपका कहाँ पर है? ये आपका चूरू में हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, धर्म स्तूप जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका चूरू में हो जाएगा। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, इसीलिए इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे लाल घंटाघर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लाल घंटाघर जब भी उनसे पूछा जाएगा तो वो निहाल टावर लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है। लाल घंटाघर जो है ये धर्म स्तूप चूरू को कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। जबकि सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर धौलपुर वाला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए लोंगेवाला युद्ध स्मारक आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो लोंगेवाला युद्ध स्मारक आपका जैसलमेर में हो जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का स्थान, ये भी एक आध बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोहागढ़ तीर्थ स्थान आपका कहाँ पर है? तो ये आपका झुंझुनू में हो जाएगा दोस्तों। तो लोहागढ़ तीर्थ स्थान आपका झुंझुनू में हो जाएगा। गडरा शहीद स्मारक आपका बाड़मेर में हो जाएगा। गडरा नामक स्थान आपका कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तो गडरा शहीद स्मारक आपका बाड़मेर में हो जाएगा। आगे देखिए 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की याद में ये बनाया गया था गडरा शहीद स्मारक। 1965 के भारत पाक के युद्ध में जो शहीद हुए थे। आगे देखिए हरिश्चंद्र हाटकेश्वर की गुफा आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी माउंट आबू में स्थित है दोस्तों। ये आपसे पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखनी है। हरिश्चंद्र हाटकेश्वर की गुफा कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, याद रह जाएगा। हाटकेश्वर की गुफा या फिर हरिश्चंद्र की गुफा ये कहाँ पर हो जाएगी? माउंट आबू में हो जाएगी। कोलवी की गुफाएं कहाँ पर हो जाएगी? तो ये मैंने कल ही आपको बताया था, झालावाड़ में हो जाएगी दोस्तों। कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। काष्ठ का रेन बसेरा झालावाड़ में हो जाएगा। भवानी नाट्यशाला आपकी झालावाड़ में हो जाएगी। और भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब किया गया था? 1921 में किया गया था। बौद्ध गुफाएं हैं जो राजस्थान की एलोरा कहलाती है। तो कोलवी की जो गुफाएं हैं इन्हें राजस्थान की एलोरा भी कहा जाता है, और ये बौद्ध गुफाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल जो है ये जसवंत थड़ा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट है। जसवंत आपका कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत को कहा जाता है, जोधपुर में स्थित है। सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो रायमल लोथ का थड़ा सिवाना बालोतरा को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ताजमहल रायम लोथ का थड़ा को कहा जाता है, जो कि आपका सिवाना बालोतरा में स्थित है। राजस्थान का छोटा ताजमहल कौन सा हो जाएगा, अबिली मिनी का महल। तो राजस्थान का छोटा ताजमहल या फिर हाड़ौती का ताजमहल अबिली मिनी का महल हो जाएगा। और कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कांठल जो है ये किसको कहा जाता है, ये प्रतापगढ़ को कहा जाता है। माही नदी का जो किनारा है उसे भी कांठल कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, कांठल का ताजमहल आपका प्रतापगढ़ में होगा, तो प्रतापगढ़ में आपकी काका जी की दरगाह स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो काका जी की दरगाह आपकी प्रतापगढ़ में स्थित है, तो कांठल का ताजमहल भी इसे कहा जाएगा। और राजस्थान का छोटा ताजमहल अबिली मिनी का महल हो जाएगा। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमल लोथ का थड़ा हो जाएगा, सिवाना बालोतरा। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर महल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा दोस्तों, तो एक दिन में मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर सकता हूँ। बट आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।